स्वागत है आप सभी का बहुपद के प्रश्नावली 2.2 में। ये बहुपद का प्रश्नावली 2.2 का पार्ट 3 है। ठीक है, मैंने पार्ट 1 में सूत्र बताया था, पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा सॉल्व करके बताया था, और आज पार्ट 3 में मैं क्वेश्चन नंबर 2 को पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको जहाँ दिखते होंगी वहाँ कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 इस प्रश्नावली के पार्ट 1 और पार्ट 2 को भाग 1 और भाग 2 को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप जा कर के वहाँ देख सकते हैं, या फिर चैनल पे भी यह पड़ा हुआ है पार्ट 1 पार्ट 2, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको और अच्छा समझ में आएगा, उसमें फॉर्मूला के साथ सब कुछ बताया गया है। तो आज पार्ट 3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। जैसे दिया गया है क्या, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। तो चलिए मैं एक पेज पे आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के 6 क्वेश्चन को यहाँ उतार लिया है। ठीक है, और 6 क्वेश्चन में एक अल्फ़ा प्लस बीटा है और एक है अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, क्योंकि यह कह रहा है कि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, शून्यक नहीं दिया हुआ है, एक अल्फ़ा और एक बीटा नहीं, तो आपका गलती हो जाएगा, एक को अल्फ़ा एक को बीटा मत मानिएगा, क्योंकि यहाँ योग और गुणनफल का बात कर रहा है। तो यानी कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन में है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4 दिया हुआ है और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया है -1। ठीक है, तो एक सूत्र आपको मैंने बताया था द्विघात बहुपद प्राप्त करने के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, बहुपद प्राप्त करने के लिए। ठीक है, इसको सिंपल बैठा दीजिए, प्लस के जगह पर ये बैठा दीजिए, गुना की जगह पर ये बैठा दीजिए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस प्लस -1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस x/4 प्लस माइनस का 1। ठीक है, अब देखिए सिंपल नीचे एक लेकर के 4 एलसीएम ले लीजिए और क्या कर दीजिए, 1 से 4 बार में कटेगा, यहाँ 4x स्क्वायर हो जाएगा माइनस x माइनस का 4, नीचे वाले 4 को उधर जीरोज में ले जाते हैं, मतलब जीरो की तरफ, ये ख़त्म हो जाता है नीचे वाला, मतलब नीचे वाला को आपको हटा देना है, सिंपल ऊपर वाला लिख देना है, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, दूसरा को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 1/3। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर, सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, √2 एक्स प्लस 1/3। यहाँ भी वही करना है सिंपल, अगर नीचे बटा में कुछ अंक आ रहा है तो बटा में 1 लेकर के इसका एलसीएम ले लेते हैं। अच्छा, 3 एकम यहाँ कितना हो गया, 3x स्क्वायर माइनस का 3√2 एक्स प्लस का 1। ये सिंपल जीरो में जब चला जाता है, जीरो दिखाते नहीं हैं, इसको हटा देते हैं सीधा, 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए तीसरा में दिया हुआ है क्या, तीसरा आपका दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया है 0, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है √5। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। सिंपल उसी तरह से करते जाएंगे हम लोग, और का साइन नहीं छोड़ेंगे कहीं पे भी, -0 इंटू एक्स प्लस में √5। ठीक है, 0 से किसी में गुना करते हैं तो 0 होता है, आपको मालूम होगा, एक्स स्क्वायर ये 0 हो गया प्लस का √5। ठीक है, ये 0 समीकरण के लिए लिखते हैं, यहाँ बहुपद प्राप्त करना है तो नहीं लिखेंगे, मिस्टेक हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है देख लीजिए, 4 में क्या बोल रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान भी 1 है, अब अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी 1 ही है, यानी कि फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0 नहीं लेंगे, बहुपद प्राप्त करना है। ठीक है, समीकरण प्राप्त करना रहता तो लेते। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस
इसके जगह पर भी 1 इंटू एक्स प्लस में इसके जगह पर भी 1, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1। ठीक है, चलिए इसी में समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस का 1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है, 1/4। ठीक है, सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। समीकरण के लिए सॉरी, बहुपद के लिए 0 नहीं लेते हैं, मैं बार बार ले रहा हूँ, सॉरी इसके लिए। तो यहाँ पे माइनस का 1/4, माइनस पहले से भी है और माइनस अंदर भी है, तो ब्रैकेट में भी लिखना आपको ज़रूरी है, नहीं तो गलती हो जाएगा। ठीक है, तो गलती नहीं करना है, गलती से बचना है। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 1/4, एक्स प्लस का 1/4। ठीक है, सिंपली क्या कीजिएगा, इसके लिए 4 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, यहाँ पे 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 से एक बार में कटेगा, यानी कि सिर्फ x हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। नीचे वाले को हटा देते हैं तो सिंपल 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये आपका पाँचवा का आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता है कि छठा क्वेश्चन जो है आप बना लेंगे। 4 और 1 है, सिंपल है, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 4 रखिएगा और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह 1 रखिएगा। तो अपना जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि किस तरह से आप बना रहे हैं और आपका आंसर क्या रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।